नहीं है। जब कहीं भी एक्सट्रीमिस्ट होंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे मेरी तरफ के लोग हैं, चाहे आपकी तरफ के लोग हैं, जहाँ बात कट्टरता पे जाएगी और जहाँ बात 2 धड़ों में बटेगी, वहाँ पर एक-दूसरे के प्रति नफ़रत होना, कड़वाहट होना, बिल्कुल स्वाभाविक है। आप मुझे बताइए ना, कल ही तो मुख्यमंत्री जी ने एक बाबर भाई हैं हमारे बेचारे भाजपा के, कहीं 4 नारे लगा दिए होंगे, उनके घर वालों ने पीट के उनको मार दिया, तो उनकी तो मतलब बात ही, मज़हब पे तो बात ही करनी बेकार है कि किस तरह से वो लोगों को कहाँ क्या ट्रीट करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी मंच पे आके इस बात को कहते हैं कि भाई उनकी माँ को फ़ोन करके कि अब आपका बेटा वो अगर नहीं रहा तो मैं आपका बेटा हूँ, तो ये तो बेकार की बात है। ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, जो उस मज़हब से इस धर्म में, सनातन में आना चाहते थे। एक बहुत बड़ी धर्म वापसी होनी थी फरवरी और मार्च के बीच में। बाहर से काफ़ी सारे लोग इस नाते आए थे, संपर्क भी उन लोगों ने साधा। लेकिन भाई साहब का हश्र देखते हुए कि 3 महीने से बिना किसी बात के जेल में पड़े हुए हैं और उनको ज़मानत भी नहीं मिल रही है, आप यकीन जानिए वो लोग माफ़ी माँगकर वापस चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में है। मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी को प्यार और नफरत दोनों ही मिल रहा है। फिलहाल तो वो हरिद्वार के जो है हेट स्पीच मामले में जेल में बंद है, लेकिन जेल से बाहर आने को लेकर उनकी मुंह बोली बहन उदिता त्यागी जी उनकी रिहाई को लेकर वो लगातार कैंपेन चला रही है और उनका मकसद है कि किसी भी तरह वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी जी को जेल से बाहर निकाला जाए। हम आपको बता दें कि उदिता त्यागी पूर्व मिसेस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उदिता त्यागी। स्वागत है आपका बहुत-बहुत उदिता जी। बहुत थैंक यू अंबर जी। जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ, आप बताएँ? जी, बहुत अच्छी हूँ मैं भी। तो उदिता जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी यानी वसीम रिजवी को जेल से बाहर निकालने की आपकी जो कैंपेन है वो कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि आप काफ़ी इस पूरे कैंपेन को लेकर संघर्ष कर रही हैं। बेसिकली अंबर आपको पता ही होगा कि जब वो त्यागी समाज में आए, जब वो हिंदू बने तो उन्होंने त्यागी समाज हमारा जो है जाति के तौर पर उन्होंने त्यागी बनना स्वीकार किया जी। और हुँ, यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज ने उनको अपना भाई बनाया, मतलब उनके पिताजी ने उनको अडॉप्ट किया जी। और इस तरह से वो त्यागी हमारे उसमें आ गए। और त्यागी होने के नाते चूँकि मैं अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ की राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ, तो हम सब ने विचार किया कि इतनी बड़े एक स्तर के व्यक्ति की जो मतलब अपने जिस समाज में वो पहले मज़हब में थे, वहाँ पे भी उनका अपना एक रुतबा था, वहाँ भी एक बड़ी हस्ती थे वो। यदि कोई सनातन अपनाता है, तो खुले दिल से उसका स्वागत होना चाहिए। तो हम सभी लोगों ने उन्हें अपने संघ में भी जॉइन किया, मतलब उन्हें जोड़ा उसके साथ और उसी दिन, जिस दिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, मैंने उनको राखी बाँधकर अपना भाई बनाया। तो रक्षा सूत्र बाँधा। वैसे तो भाई अभी भी हमेशा जब भी मिलते हैं कहते हैं कि मेरा भाई होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं आपकी रक्षा करूं, पर आपको पता ही है उसके बाद वो कैसे कुचक्र में फंस गए हैं। तो एक बहन के नाते मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं हर तरह से अपने भाई के साथ खड़े हूँ, इस नाते भी कि भाई सनातन धर्म में वो आए तो अब इस नए बिरादर में मैं उनकी रिश्तेदार भी हूँ रक्षा सूत्र बांधने के नाते, और इस नाते भी कि सनातन में हम सारे ही आपस में एक संबंध से जुड़े हैं। भाई बहन कहिए कोई भी है, सनातन धर्म का एक अपना रक्षा सूत्र है जो हर सनातनी को एक दूसरे से बांधता है। और चूंकि भाई साहब के केस में पहले दिन से ही इन्वॉल्व रही, तो भाई साहब की पैरोकार भी मैं ही हूँ, पहले केस में भी थी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पैरोकार मैं ही हूँ। देखिए, जहां तक सवाल है कैंपेन का, सारे लोग जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं न कहीं जो न्याय में देरी हो रही है और जिस मामूली सी धारा के अंदर उनको अंदर डाला गया, वो धारा कतई भी ऐसी नहीं है कि आप उनको 3 महीने जेल में रख सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कितना आप समझिए कि ये एक डिमोरलाइज़िंग चीज़ है, डिमोरलाइज़िंग फैक्टर है उन सभी के लिए जो उस मज़हब से इस धर्म में, सनातन में आना चाहते थे। एक बहुत बड़ी धर्म वापसी होनी थी
फरवरी और मार्च के बीच में। बाहर से काफ़ी सारे लोग इस नाते आए थे, संपर्क भी उन लोगों ने साधा। लेकिन भाई साहब का हश्र देखते हुए कि 3 महीने से बिना किसी बात के जेल में पड़े हुए हैं और उनको ज़मानत भी नहीं मिल रही है, आप यकीन जानिए वो लोग माफ़ी माँगकर वापस चले गए। तो इस मुहिम को भी एक धक्का लगा। बहुत सारे लोग जो इधर आना चाहते थे, जो सनातन में वापसी करना चाहते थे, घर वापसी चाहते थे, उस मुहिम को धक्का तो लगा ही लगा, लेकिन साथ ही एक और बात कहीं न कहीं एक मैसेज गया पूरे समाज में कि यदि कोई भी सनातन धर्म में आ रहा है इस तरह से, तो उसको इस तरह से प्रताड़ित कर दिया जाए कि कोई दूसरा आने की सोचे ही ना। और ये देखिए ये सिद्ध भी हो गया। जब वो लोग जो वापस आना चाहते थे और उन्होंने वापसी से इनकार कर दिया, तो कहीं न कहीं ये बात भी सिद्ध हो गई कि भई अगर इस तरह से हम बन गए हिंदू और कल को फिर पता चला ना मुस्लिम साथ आ रहे हैं, ना हिंदू साथ आ रहे हैं, तो कौन आपका फिर निगहबान कौन होगा? अगर इसे उन्हीं की लैंग्वेज में कहूँ तो कौन देखेगा उसको? तो इसलिए मुहिम तो पे तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा, लेकिन उससे भी बुरी बात ये हुई कि हिंदुस्तान जो एक मतलब संविधान से चलने वाला देश है, कहीं न कहीं चुभती है ये बात कि एक छोटी-सी मतलब धाराएँ जिसमें कि आपको मतलब कोतवाली से ही बेल मिल जानी चाहिए थी और वो व्यक्ति एक महाराज तो उसमें 1 महीना 2 दिन अंदर रह के आए, यति नरसिंहानंद जी महाराज और भाई साहब की तो अभी भी नहीं हो पाई है। महाराज को फिर सेशन कोर्ट से मिल गई थी, लेकिन भाई साहब की हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई और अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं। तो ये कहीं ठीक नहीं लगता। मतलब अभियान जी, वगैरह और मैंने चलाने की इसमें आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए थी। जी, मैंने भी वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नायर त्यागी जी का 2 बार इंटरव्यू किया था उनके जी, एक धर्म परिवर्तन से पहले और एक उसके बाद और जी, जी। दोनों ही इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर हिंसा की वकालत की थी। ऐसे में आप क्यों हुँ, हुँ। चाहती हैं कि उनको जेल से निकाला जाए? नहीं देखिए, हिंसा की वकालत नहीं करी उन्होंने। अगर आप उनकी सारी आपने तो स्वयं उनका इंटरव्यू लिया, अगर आप उनकी पूरी बात सुने और ध्यान से उसको सुने, तो उन्हें कुछ ख़ास आयतों से दिक्कत है। उन्हें किसी एक ख़ास चीज़ देखिए खुद वो उस धर्म को इतने साल प्रैक्टिस करते रहे हैं, उनका पूरा परिवार है और उन्हें कुछ ख़ास आयतों से दिक्कत है जिससे कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनके अगेंस्ट जो हिंसा भड़कती है, उन ख़ास आयतों को लेकर उन्होंने अब ह देखिए हिंदू धर्म अपनाने से पहले वो इस पे बहुत दिनों से काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में आने के बाद उन्होंने इस तरह की कोई बात करनी शुरू की। वो पहले से ही ये सारी बातें कर रहे थे। तो इन्हीं बातों की वजह से उन्हें इस्लाम से निकाल दिया गया। तब कहीं न कहीं तो उन्हें जाना ही था। तो हिंदू धर्म उन्होंने जो है अपना लिया, सनातन धर्म में वो आ गए और हिंसा की वकालत वो नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरी बात उनकी सुनेंगी, वो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि यदि कोई आपको अब मारने आएगा, तो आपको अपनी आत्मरक्षा का पूरा-पूरा अधिकार है। अगर जिस हेट स्पीच के चक्कर में वो बेचारे 3 महीने से अंदर हैं, यदि आप पूरी सुनिएगा 55 मिनट की स्पीच है, उसमें ज़्यादातर टाइम तो वो राम मंदिर के विषय में बात करते रहे। ज़्यादातर टाइम तो वो इस विषय में बात करते रहे कि भई बाबरी मस्जिद पे आप लोगों का हक नहीं बनता, पूरे देश में इतनी जगह है, आप कहीं भी जाके कर लो, एक अगर राम मंदिर में उसमें मसला उठ रहा है, तो अपने ही मुस्लिम भाइयों से उन्होंने कितनी बार अपील की। उस पे उन्होंने एक मूवी भी बनाई है अगर आपने वो देखी हो तो। तो मुझे लगता है कि वो हिंसा की वकालत कहीं नहीं की उन्होंने, कभी भी नहीं की। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि भई यदि कोई आपको मारने की तैयारी कर रहा है, यदि कोई आपको मारने के लिए आ रहा है और आपके घर आ गया, आपके परिवार की महिलाओं की रिस्पेक्ट जो है दाँव पे लगी है या आपके बच्चों को बिल्कुल आपके सामने कोई मारने के लिए तैयार खड़ा है, तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने कहीं भी हिंसा की वकालत नहीं की, उन्होंने आत्मरक्षा की बात की है। जी वसीम रिज़वी जी ने जब इस्लाम छोड़ा और उसके बाद वो त्यागी बने हैं। आप भी त्यागी जी। हैं और आपने उन्हें राखी भी बाँधी है जैसे कि आपने बताया और मैंने भी पहले देखा था काफ़ी आपने सोशल मीडिया पे और सब जगह शेयर किया था। क्या ये जातीय वजह से और जो निजी रिश्ता है उसी वजह से आप उनको जेल से छुड़ाना चाहती हैं? अगर वो त्यागी नहीं देखिए बने होते, तब भी क्या आप उनके लिए इतना बड़ा जो कैंपेन या इतनी मेहनत करें, तब भी आप ऐसे ही काम करती उनके लिए, आज़ादी के लिए उनकी? देखिए झूठ नहीं बोलूँगी, कह नहीं सकती, लेकिन चूँकि देखिए त्यागी वो बने और पहली बार राखी मैंने ही बाँधी, तो बिल्कुल बहन के नाते मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि अपने भाई के साथ हर हाल में खड़ी रहूँ। और हो सकता है यदि वो हिंदू धर्म में आते, तो हम लोग इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ उनके साथ लगते, उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश करते। पहले भी हम लोग बहुत कैंपेन से इस तरह से जुड़े रहे, लेकिन चूँकि देखिए जब वो हमारी ही जाति में आए, हमने ही उन्हें भाई बनाया, तो अब तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि भई हम हर तरह से उनकी जो है, हर तरह से उनको सहायता करें और बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग खड़े हुए हैं उनके साथ, हर चीज़ में खड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि मतलब ये निजी रिश्ता जो आपका बहन-भाई का रिश्ता है और एक जातीय रिश्ता है, उसकी वजह से आप उनकी ज़्यादा नहीं, और ये बढ़-चढ़ के स बता ये सनातनी का रिश्ता है, लेकिन वे चूँकि देखिए राखी बाँधी हुई है। सनातन का रिश्ता है तो और जी, सुनिए सनातन के रिश्ते के नाते ही तो राखी बाँधी ना।
देखिए उससे पहले वो मुस्लिम थे, अगर वो चली किसी भी जात में और अब यदि मैंने राखी बांध दी किसी भी जात में हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भाई बहन का रिश्ता तो होता ही है, रक्षा सूत्र का तो एक अपना बंधन है ही। जी। बिल्कुल जी, रक्षा सूत्र की अपनी एक अलग ही वो बात होती है। अच्छा वसीम रिजवी कई सालों तक शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन पर कई घोटालों के और कई इस तरह के आरोप लगे और जिसकी जाँच सीबीआई कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि वसीम रिजवी इन आरोपों से बचने के लिए हिंदू बन गए और आप लोगों का कहीं न कहीं जो इमोशनल होकर आप लोग उसका उनका समर्थन कर रहे हैं कहीं न कहीं? तो आप मुझे बताइए ना इसमें उन्हें फ़ायदा कहाँ हुआ? सीबीआई की जाँच में और दुनिया भर के जो केस लगे हुए थे, कभी एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। हिंदू बन के तो नुकसान हो गया बेचारों का, 3 महीने से जेल में पड़े हुए हैं। बुरा ना मानिएगा, मुस्लिम होते तो किसी कीमत पे अंदर ना गए होते। हमारा तो कैंपेन ही सारा इसी बात पे है कि जब तक वो रिजवी थे, तब तक कोई उन्हें एक दिन के लिए अंदर ना ले जा पाया, कितने भी दुनिया भर के उन पे किसी चीज़ में कन्विक्टेड नहीं है, किसी में सज़ा याफ्ता नहीं है। तो देखिए वो एक दिन के लिए कभी जेल नहीं गए और बेचारे जिस दिन से हिंदू बने, उसी दिन से उन पे मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ, जेल में है पिछले 3 महीने से। तो ये तो मैं इस बात को तो बिल्कुल खारिज करूँगी आपकी, क्योंकि हिंदू बनने से मुझे नहीं लगता उन्हें कोई फ़ायदा हुआ। 3 महीने जेल में रहना, वो भी उन धाराओं पर जिनमें से उन्हें कोतवाली से ही बाहर आ जाना चाहिए था। यदि मैं और आप होते अंबर जी, हमें कोतवाली से ही रिहाई मिल गई होती। तो उस व्यक्ति को जिसने इतना बड़ा साहस किया, दुनिया भर के लोगों की नाराज़गी ली, कुछ जो चीज़ें उन्हें गलत लगी, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, तो ये बहुत बड़ी कीमत है। बहुत बड़ी कीमत है। तो और हर सनातनी को, ये त्यागी और बहन की बात नहीं है, हर सनातनी को आज उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ विश्वास करके हमारे तरफ आए हैं, कुछ विश्वास करके वो हमसे जुड़े हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उनके विश्वास की पूरा सम्मान करें। तो आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ जो अभी ये पूरा कवायद हो रही है, उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वो हिंदू धर्म उन्होंने अपनाया है, इस वजह से उन पर इतनी सख्त कार्रवाई हो रही है। वसीम रिज़वी रहते हुए उन पर ऐसा कोई उन्होंने इस तरह की कोई इतनी बड़े स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं की जो हेट स्पीच का उन पर आरोप लगा है और उन पे वो जो केस 150 चलाया जा रहा है। 153 153 एक में अगर अंदर की बात हो ना अंबर जी, हुँ। तो ये आधे लोग अंदर होंगे सारे, है ना? यदि मेरे लिए 2 और 2 4 है, तो फिर सामने वालों के लिए भी 2 और 2 4 ही होना चाहिए ना, 5 नहीं ना। भई इसी दौरान आप देखो ना कितनी दुनिया भर की बातें वहाँ आप कहें तो मैं आपको एफआईआर फॉरवर्ड कर दूँगी। देहरादून में सेम डे पर जलसा होता है। जब ये आपकी हेट स्पीच वाली बात चल रही थी, 4-5 दिन के अंदर ही शायद 18 जनवरी की बात होगी, सही डेट मैं बता नहीं सकती। तो उसमें जलसा होता है, दुनिया भर की जिहाद की बातें होती हैं, मार काटने की बात होती है। बताइए कौन अंदर गया? मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, उस कॉपी में से एक भी आदमी अंदर नहीं गया। हमारे 9 लोगों को नामज़द किया, कुछ एक के नाम बाद में डाल दिए, 2 बेचारे 1-1 महीने में बाहर आए और 1 3 महीने में, तो दूसरी तरफ से एक भी अंदर क्यों नहीं गया? देखिए, बात तो वही वाली बात आ गई ना, कि बात ये है कि उनमें से भी यदि आपके 6, 8, 9 व्यक्ति हैं, तो सारों को जाना चाहिए था अंदर। भई बाकी तो बाहर है ना, सिर्फ़ वसीम रिज़वी उर्फ़ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ही क्यों? देखिए, आप इस चीज़ को समझिए ना, तो कहीं न कहीं बात यही हो गई ना कि भई जो सनातन में जाएगा उसको इतना प्रताड़ित कर दो कि फिर वो दूसरे कोई सोचे ही ना उस विषय में उधर की तरफ जाने के लिए, तो भई हम तो सब उनके साथ खड़े हैं पूरी तरह से। देखिए, देश में संविधान है, लेकिन कानून है और वो हुँ। निश्चित रूप से बाहर आएँगे, कानूनी प्रक्रिया से ही बाहर आएँगे, लेकिन ये चीज़ गलत है। लेकिन आप कह रही हैं कि उनको क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म अपनाया है इस वज़ह से उनको उनके साथ इस तरह से सख्ती से कार्रवाई हो रही है। जबकि अभी जो हमारा विपक्ष है या जो वो लोग कहते हैं कि अभी तो मुसलमानों के विरोध में है मौजूदा सरकार और हिंदुओं का बोलबाला है और हिंदुत्व की भी बात होती है। तो ऐसे में आप इस तरह की बात कैसे कह रही हैं? नहीं, नहीं, हिंदुत्व का बोलबाला कहाँ है? कौन-सी मुसलमानों के खिलाफ सरकार है? आप मुझे बताइए ना, कल ही तो मुख्यमंत्री जी ने एक बाबर भाई हैं हमारे बेचारे भाजपा के कहीं 4 नारे लगा दिए होंगे, उनके घरवालों ने पीट के उनको मार दिया, तो उनकी तो मतलब बात ही मज़हब पे तो बात ही करनी बेकार है कि किस तरह से वो लोगों को कहाँ क्या ट्रीट करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी मंच पे आके इस बात को कहते हैं कि भई उनकी माँ को फ़ोन करके कि अब आपका बेटा वोट अगर नहीं रहा तो मैं आपका बेटा हूँ, तो ये तो बेकार की बात है। ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। कि मुसलमानों की खिलाफत में कोई है या हिंदुत्व की सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सबके लिए बराबर होती है, सरकार हर जगह बराबर। यहाँ बात हो रही है कि यदि कोई व्यक्ति सनातन में आया, तो सनातनी उसके लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है कि यदि हिंदुत्व
कि मैं अगर किसी ने अपनी आत्मरक्षा की बात की और वो व्यक्ति 3 महीने और 2 महीने जेल में पड़े रहे, तो उन व्यक्तियों को कहीं भी क्यों नहीं उठाया गया जिन्होंने संतन से जुदा करने की 1000 बार। वसीम रिजवी के लिए आपको पता है कितनी जगह फतवे जारी हुए, पता है ना आपको उनको कितने उनके सिर पे करोड़ों रुपए का इनाम है, क्या हुआ उनके अगेंस्ट? रिजवी साहब को, जब वो रिजवी साहब थे उसके बाद जब सनातन में आए तो उनके सर पे हजारों करोड़ रुपए का इनाम है, यहाँ नहीं पूरी दुनिया भरे में। क्या हुआ उन लोगों को जिन्होंने खुले में कहा? तो बात यह है कि अगर 153 जैसी छोटी सी धाराएं जिसमें कि व्यक्ति को बाहर आ ही जाना चाहिए, जो कि फॉल भी नहीं हो रही उस कैटेगरी में, 3 वर्ष से जब जो कम की सजा है उनकी, आपको पता होगा प्रावधान कोतवाली से ही छूट जाने का है। तो यदि वहां से भी नहीं होती, उसके बाद सेशंस में भी नहीं होती, उसके बाद हाई कोर्ट में नहीं होती, हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ही ना, कहीं तो कुछ चीज ऐसी है जो दिक्कत कर रही है। और कहीं ना कहीं लोग भी इस तरह से इसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई देखो। और क्या वजह मानती हैं आप इतनी इसके पीछे? क्या वजह है कि उनके साथ इस तरह का रवैया किया जा रहा है? देखिए, मुझे जो पर्सनली लगता है कि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कहीं ना कहीं, जिनको एक डर का माहौल बनाने में आनंद रहता है, जो एक मजहब खास में बहुत ही बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा व्याप्त है ये चीज कि डर का माहौल बनाइए, सामने वाले आपसे डरते रहें तो फिर बाकी लोग उस तरफ जाने की सोचे ही ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो घर वापसी एक बहुत बड़े स्तर पर शुरुआत हो रही थी या हो रही है या होगी शायद, मुझे लगता है भाई साहब बाहर आएंगे तो बड़े स्तर पर ये वापस चालू होगा। तो वो उस मुहिम को कहीं ना कहीं धक्का लगता है। देखिए, धर्म मजहब सब आपकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है। मेरा मानना यह है अंबर कि हर एक व्यक्ति को पूरी छूट होनी चाहिए, वो हिंदू धर्म प्रैक्टिस करना चाहे, मुस्लिम धर्म, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। यदि वो किसी टाइम स्विच बिल्कुल। करना चाहे, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आज हिंदू है कल मुसलमान है, या मैं हूँ या मेरे परिवार में से कोई है, कोई भी यदि अपनी पसंद का धर्म प्रैक्टिस करना चाहे तो आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन फिर उसको उस तरह से ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई वो इधर आया तो यहाँ आके फंस गया, यहाँ आके उसको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ आके भाई आप देखिए खुले तौर पे लोग उसके विषय में इस तरह से लिख रहे हैं कि भाई कल तक मुसलमान था तो आप अब हिंदू बन गया तो ये जेल से बाहर ही नहीं, उन धाराओं में जिसमें कि उसको किसी कीमत पे अंदर नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम पूरे सिस्टम का फेलियर है ना, हम सबका फेलियर है ना, सनातनियों का भी दिक्कत है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी भी, मतलब आप समझिए कि हर व्यक्ति की नाकामी है इसमें। अगर हम संविधान के अनुसार अपने लोगों को उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, जो उनका हक है वो नहीं दे पा रहे, तो उस पूरे सिस्टम की फेलियर है। तो इसमें किसी एक के नाम का बिल फाड़ने से कुछ नहीं होगा अंबर। ये चीजें ऐसी नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, ये अपनी पसंद का धर्म प्रैक्टिस करने की बात है। निश्चित वो तौर पे बिल्कुल हर हमारा व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार अपना है, बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल एक व्यक्ति बिल्कुल का बिल्कुल अधिकार है, संविधान अधिकार जिसका देता है। जिसका जो मन करे वो धर्म प्रैक्टिस करे, और दूसरे को उसका सम्मान करना चाहिए। आप उसको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते कि तुम ये बन गए हो तो तुम्हें इसका ये। उनकी बीवी पे हमले हो गए, उनके बच्चों पे, घर पे, मतलब ये क्या है? ये डर का माहौल ही तो बना रहे हो, ये डर का माहौल ही तो बना रहे हो आप, और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, इसलिए कैंपेन की सख्त जरूरत है। भाई जो उधर आ गया उसे इधर रहने दो, हमारे भी तो कितने गए। अच्छा बताइए अम्बन, कितने सारे लोग हैं जो ईसाई बन जाते हैं हिंदू, कितने सारे लोग जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए, कितनों के इंटरव्यू लेते फिरते हैं हम लोग, कितनों से हम बात करते हैं, कितनों से हम हजारों लाखों लोग कन्वर्ट होते, पता भी चलता है किसी का? अगर एक कोई मुस्लिम हिंदू बन गया तो उस पर इतना हाय तौबा क्यों भाई? किस लिए हाय तौबा? उनका मतलब पूरे हर जगह उनको ऐसे दिखाने, अरे ऐसे क्या खास हो गया? उनकी पसंद थी, उन्हें लगा कि भाई इधर सनातन धर्म में वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वो उधर आ गए, हमारे इतने उधर चले गए, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं, ये हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है। तो यदि कोई एक व्यक्ति मुस्लिम बन गया तो मुस्लिम से हिंदू बन गया तो उस पर इतनी हाय तौबा क्यों? ये तो सवाल आपको खुले मंचों से पूछना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति बन बिल्कुल गया, नहीं, रिजवी अगर मैं कन्वर्जन के खिलाफ त्यागी मैं बन गया बोलती तो बन हूँ कि जाइए। हम हाँ, बिल्कुल हम त्यागी बने, शर्मा या वर्मा, जिसको जो बनना है वो बन कुछ भी सकता है, बने, लेकिन उनकी मर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और हम कन्वर्जन की जो बात करते हैं तो मैं आपकी इस बात के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि भारत में मुसलमान की बात करें या फिर हम क्रिश्चियंस की बात करें, अभी भी आज की डेट में भी गाँव के गाँव क्रिश्चियंस होते जा रहे हैं। जो रूरल एरियाज़ में आप जाएँ, बिहार में हो, मुस्लिम ऐसे भी छोटे-छोटे कन्वर्ट हो इलाकों जाते में हैं, मुस्लिम भी हो जाते बिल्कुल हैं, कोई फर्क नहीं मुसलमान भी पड़ता। हो रहे हैं और हम्म क्रिश्चियंस तो हम्म पूरे गाँव के गाँव हो रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि इस इतने बड़े स्तर पर अगर कन्वर्जन होता है तो उधर शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और अगर एक होता है तो नहीं, उस कोई पर कोई बात नहीं सवाल कर रहा, है। कोई बात नहीं कर रहा भाई। एक मुसलमान अगर हिंदू बन गया तो कौन से पहाड़ टूट गए भाई? उसे उसकी पसंद की चीजें अपना लेने दो, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे लगता है किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
दिक्कत तो कन्वर्जन से नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि हेट स्पीच को लेकर ये पूरा विवाद है। और अरे अगर हम अरे बात अंबर जी, करें, अगर अंबर जी जी, हेट स्पीचेस की बात करेंगे ना, तो फिर तो मतलब बहुत लोग अंदर होंगे, और फिर तो उनके मतलब वही वाली बात हुई। आप तो कहने की बात कर रहे हैं, वो तो मतलब गला काटने की बात कर रहे हैं। ये तो बेचारे यही कह रहे हैं कि कोई घर मारने आए तो तुम अपनी रक्षा के लिए हथियार रख लो, उससे ज्यादा तो कुछ कहा नहीं है। लेकिन वो तो गला ही काटने की बात कर रहे हैं, तो नहीं, हेट स्पीच में तो मैं हमें केस की, मैं जाना सिर्फ बनता केस, नहीं है। जो जो धारा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो केस उन पे लगा है मैं उसकी हम्म बात कर रही हूँ। हम्म और हम्म यति हम्म नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी से जो आपके साथी लोग हैं, जिनके साथ आप ये पूरा कैंपेन है और आप ऐसा लोग साथ में काम कर रहे हैं, ये सब इन लोगों से अक्सर हमने देखा है कि सभी लोग मुसलमानों को गालियां देते हैं और देशद्रोही बताते हैं। लेकिन इसकी हम्म। वजह से जो मेरे जैसे लोग हैं और जो करोड़ों राष्ट्रवादी मुसलमान भी हैं, तो उनको कहीं न कहीं बुरा लगता है कि आप सबको, अगर आप पूरे एक समुदाय को दुश्मन माना जाता है, और उस जिस समाज में मेरे जैसे लोग भी हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि सबको एक ब्लैंकेट देखो फॉर्मूला नहीं अप्लाई नहीं करते नहीं 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 नहीं, देखो अंबर, अगर तुम पूरी बात ध्यान से सुनोगे ना, देखो मैं औरों की तो नहीं कहती, तुमने मुझे उनका साथी कहा, चलो बिल्कुल ठीक है, मैं हूँ साथी। हैं? लेकिन नहीं, एक आप चीज उनका समझो केस इसमें। पैरोकार है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी के भी हम शिष्य हैं, हमें कोई इसमें कहने में शर्म या जी, कुछ बुराई नहीं है। देखिए, कभी भी अगर आप बात सुनेंगे, उनकी स्पीचेस सुनेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो मैंने उन्हें राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बात करते हुए कई बार सुना है। हमेशा वो इस्लामिक जिहाद की बात करते हैं, हमेशा जिहाद की बात करते हैं। देखिए, जिहाद से ना आप वो करेंगी ओके होंगी, ना मैं ओके होंगी। अगर जिहाद में किसी चीज के अगेंस्ट बिल्कुल टारगेट ऑर्गेनाइज्ड अगर कहा जाएगी, भाई इसको ये करना है, इसको ऐसे करना है, जो नॉन मुस्लिम है उसको जीने का हक नहीं, भाई अगर जिहाद की कोई बात आएगी तो जिहाद पे किसी को भी रिएक्ट करना चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मैं भी एक बहुत बड़े महानुभाव का इंटरव्यू ले रही थी, आप अपनी टाइमलाइन पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा समय है भाई, देखो हम इस देश में रह रहे हैं अंबर, आप भी रह रही हो, मैं भी रह रही हूँ, और हम बहुत सद्भाव से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और आप शायद यकीन करो कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी, जब तब तो नहीं थे, अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मुझे यहाँ के गाजियाबाद के 91 गाँव में, दिन रात मुस्लिम गाँव में, स्पेशली मुस्लिम गाँव में काम करने की वजह से बुलाया था, सम्मानित किया, चाय पे चर्चा पे मैं बैठी, और मैं सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती रही इतने समय तक। अभी भी हम लोग इतना खादी का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे, मतलब 2014 तक इट वाज प्योर, मतलब मैं इतनी मुस्लिम महिलाओं के साथ काम की हूँ कि गांव के गांव में उनकी हाइजीन के विषय में, उनकी पढ़ाई के विषय में, उनके स्कूलों के विषय में, बच्चों के विषय में। तो यहाँ अगर तुम ये बात कहो कि राष्ट्रवादी नॉर्मल नॉर्मल आदमी के साथ तो हम भी काम कर रहे हैं, हमें उससे क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। हम लोग इतने सालों से साथ रहते हैं, यहीं रह रहे हैं ना, हम बार कोई बाहर तो नहीं रह रहे ना, आज से थोड़ी रह रहे हैं, एब्सोल्युटली। सैकड़ों सालों से हम लोग साथ रह रहे हैं। लेकिन जहाँ जिहाद की बात आती है, जहाँ बार बार एक ही बात नाम सुनो कि भाई लड़का इधर मुस्लिम है, लड़की इधर हिंदू है, और उसे बार बार वो मरी कटी खराब हालत में पाई जा रही है, तो देखो कहीं ना कहीं लोगों को कहने का मौका मिलता है, कहीं ना कहीं लोगों को सोचने की जरूरत पड़ती है। जब एक शब्द चल पड़ा कहीं से कि भाई जिहाद जैसी कोई चीज है, तो हमारा ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मेरा नहीं अंबर, तुम्हारा भी बोलने का फर्ज बनता है कि भाई अगर जिहाद कर रहे हो और कट्टरवाद की बात कर रहे मैं हो, लगातार आवाज़ उठाती बिल्कुल हूँ बिल्कुल इन बिल्कुल सारे मुद्दों बिल्कुल, पे। वही वही अंबर, मानेंगी ना आप इस बात को? तो जितनी भी मेरी लड़ाई है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी की लड़ाई है, हमारे महाराज जी की लड़ाई है, वो सिर्फ इस्लामिक जिहाद के खिलाफ है। उसमें अगर हमें कहीं भी देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को मारा जा रहा है, वो हम सिर्फ हम ही नहीं, अगर कोई मुस्लिम भाई या बहन को भी मारेंगे तो हमें उसका भी बुरा ही लगेगा। अगर जिहाद की वजह से वो मारा जाता है, कट्टरपन की वजह से वो मारा जाता है, हमें उसका भी बुरा लगेगा। क्योंकि ह्यूमैनिटी में, मानवता में, हर व्यक्ति को इस देश में, समाज में, दुनिया में जीने का हक है। और हम लोग मानवता की बात करते हैं। देखिए, हो सकता है कि कुछ, क्योंकि देखिए लोग नाराज तो होते हैं जब कहीं भी एक्सट्रीमिस्ट होंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, चाहे मेरी तरफ के लोग हैं चाहे आपकी तरफ के लोग हैं, जहां बात कट्टरता पे जाएगी और जहां बात दो धड़ों में बटेगी, वहां पर एक दूसरे के प्रति नफरत होना, कड़वाहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और उसके बाद होता क्या है कि हर बात को फिर हम उसी एंगल से देखते हैं कि भाई इसने ये बात कहा, इसका यही मतलब है। कहीं भी मेरा, महाराज जी का या जितेंद्र भाई साहब का कहीं भी ये प्रायोजन नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो उस जिहाद का हिस्सा नहीं है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई सद्भाव के साथ जहां जो रह रहा है वो अपने सद्भाव के साथ रहे। लेकिन यदि आप जिहाद के नाम पे हमारी बच्चियों को टारगेट करोगे, यदि आप जिहाद के नाम पे हमारे लड़कों को टारगेट करोगे, या जिहाद के नाम पे
बहुत सारी चीज़ों में देखो अभी तुम जाना नहीं चाहिए बट ये है कि देश भर में दसियों जगह के दसियों इंसिडेंट ऐसे रहे हैं। तो जिहाद के अगेंस्ट ये लड़ाई आप इसे समझिए, ये मानवता की लड़ाई है और ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये तुम्हारी भी है अम्बर, जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी लड़ाई, क्योंकि कट्टरपंथी किसी के सगे नहीं होते, ना मेरे ना आपके। एब्सोल्युटली, कल आज वो बिल्कुल। अगर कल काफिर खत्म हो जाएंगे तो इनके तो 72 फिक्रे हैं, तो उसमें आपस में झगड़ा मचेगा, किसी एक को बात में सरवाइव करना है, तो बात लड़ाई सिर्फ उस वो जिहाद तो की है। वो तो अभी भी होता है। हाँ वही बता रहे हैं आपको। अब आप बताओ सीरिया में कौन हिंदू है? बताओ ना आप कौन है, कोई नहीं। जी। तो कट्टरपंथ के खिलाफ बिल्कुल मैं खुद आवाज़ उठाती हूँ और अभी कल परसों ही टीवी पे एक डिबेट थी इस लव जिहाद को लेकर एक मामला आया। इनफैक्ट 3 मामले थे अलग-अलग हम्म प्रदेशों से देश के, हम्म उसको लेकर चर्चा हुई थी। हम्म तो हम्म, उसमें मैंने भी हिस्सेदारी ली थी और मैं लगातार ऐसे मुद्दों पर हम्म, अपनी आवाज़ ज़रूर उठाती हूँ। लेकिन अंत में बिल्कुल आपसे एक उठानी चाहिए। थोड़ा-सा निजी सवाल है। आप जी। पूर्व मिसेज़ यूनिवर्स भी रह चुकी हैं और आप इतनी खूबसूरत भी हैं। आपके सामने एक ग्लैमरस और ग्लोरियस करियर हो सकता था। लेकिन आपने ये संघर्ष भरा और ये राजनीति वाली जो राह क्यों चुनी? बेसिकली मैं अपने एनजीओ को प्रमोट करने के लिए मिसेस इंडिया में गई, फिर उसके बाद वर्ल्ड में गई, फिर यूनिवर्स में गई, यूएसए। हमेशा से यही कोशिश थी। मैं आज से नहीं 2007 से मतलब हम लोग जो है एनजीओ रन कर रहे हैं और आई स्पेशली वर्क फॉर द वुमेन। जो भी मैं अभी आपसे बात चर्चा कर रही थी वो पूरा 11 गांव का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्लस्टर हम लोगों ने सेटअप किया खादी का, जो हो सकता है 17-18 महीने में बिल्कुल फंक्शनल हो जाए। तो 1000 महिलाएं पहली बार एक छत के नीचे काम करेंगी, उसमें हर धर्म की, हर समाज की महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि देखो सारी चीजें ठीक है, आवाज उठाइए, लड़ाई झगड़ा जितना ठीक है, ये सब अपनी जगह सब चलता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने किसके जीवन में कितना परिवर्तन किया वो मायने रखता है। और परिवर्तन आता है बिल्कुल। सशक्तिकरण से, परिवर्तन आता है काम करने से, परिवर्तन आता है चीजें सीखने से। अब आप मेरे इन 11 गाँव की, जिसकी मैं आपको बताई थी, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया था। अब आप उन गाँव की तस्वीर देखिए, पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, काम कर रही हैं, जो सीख सकती है वो सीख रही है। मतलब गाँव की तकदीर बदलती है, एक कहाँ पे परिवार है के ये गाँव परिवारों उदिता का। जी? ये मंदिर से आप आगे चलिएगा तो ये गाँव है सारे, इकला, डासना, ये सारे गाँव हैं उसमें। डासना है, अच्छा, इकला ओके। है। डासना तो आपको पता है पूरा मुस्लिम बाहुल है। जी, जी। और इसके बाद इकला है, उसके पीछे बहुत सारे 11 गाँव का पूरा एक क्लस्टर है। 11 गाँव का हम लोगों ने एक क्लस्टर बनाया हुआ है जिसमें 1000 महिलाएँ इसमें हैं। तो मुझे क्या लगता है अंबर हमेशा कि देखो खूबसूरती और ये सारी चीज़ें ना एक समय के साथ ढलती हैं और खत्म होती हैं। ठीक है कि एक आप एक बड़े मकाम पे पहुँचते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मैटर करती हैं, वहाँ आपका हर चीज़ वहाँ पर आपकी काउंट होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने उसका किया क्या? तो मुझे लगता है मैं सार्थक कर रही हूँ उस क्राउन को, उस टैग को, कि भई अगर मुझे लोगों ने चुना कि भई ये महिला इस तरह की है, ये सुंदर है, ये बुद्धि के साथ काम कर सकती है, तो मैं उसे चरितार्थ कर रही हूँ कि मेरे ये बनने से लोगों के जीवन में क्या फ़र्क आ सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप देखो माई क्लीन इंडिया की मैं एम्बेसडर रही और आज क्लीन इंडिया पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है। उसकी वजह से योगी जी ने मुझे इसके लिए सम्मानित किया। पूरे के पूरे जो आपके गाज़ियाबाद और नोएडा ये सारे जितने भी पेंटिंग्स हैं, यहाँ करीब 22 शहरों में मैं बिल्कुल गंदी दीवारें साफ करके उनको डिफरेंट पेंटिंग्स में, अयोध्या में भी आपने देखी होंगी, आपने नोएडा में भी देखी होंगी। तो मतलब अब तक मुझे लगता है मैं हज़ारों दीवारें, गंदी दीवारें साफ करके पेंट कर चुकी हूँ। तो देखिए कितनी चीज़ों में परिवर्तन है। चाहे वो गंदगी की सफाई करने की बात हो या महिलाओं को सशक्त करके उनको आगे बढ़ाने की बात हो या प्राइमरी स्कूल्स पे मैंने इतना काम किया। तो मेरा तो मतलब वहाँ जाने का मकसद ही सिर्फ़ ये था कि थोड़ा लोग जान जाएँगे, पहचान जाएँगे, काम करना आसान हो जाएगा और वाक़ई में इसका फ़ायदा हुआ। एक क्राउन के साथ, एक टैग के साथ लोग आपको डिस्टिंग्विश भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं, लोग सम्मान भी देते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, सबके लिए कह रही हूँ कि जितनी भी ये ब्यूटी क्वीन्स बने, उनको ज़रूर चाहिए कोई ना कोई एक सोशल कॉज वो चुने और लगातार उस पे काम करें। लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लोग पसंद करते हैं कि भाई अगर इस इतने ग्लैमर की कोई व्यक्ति, अब खैर मैं तो सभी छोड़ चुकी हूँ, मैं कभी कोई मॉडलिंग वगैरह कुछ किया ही नहीं कभी भी, लेकिन बाकी भी जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं वैसे जुड़ी रहती हैं ज्यादातर महिलाएं, पर कुछ करते रहना चाहिए। तो मेरा तो पहले से यही था, मैं उससे भी पहले एनजॉय ही कर रही थी, उससे पहले भी गांव में ही धूल फांक रही थी, जो आप कह रही संघर्ष वाला सड़कों पे और आगे भी यही करते रहने वाली हूँ। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली लव, और मॉडलिंग वगैरह इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो बस ठीक है। जी, मैं समझ सकती हूँ और एक महिला ही अगर महिला को एक एग्ज़ाम्पल सेट करे, इंस्पिरेशन बने दूसरी महिला के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
और हम मुझे खुद लगता आने है वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करें, उनके लिए इंस्पिरेशन साबित हो, तभी शायद आगे हम कोई बदलाव देख सकते हैं अब नहीं, महिलाओं मैं के और तुम जीवन में बहुत स्पेशली। प्रिविलेज्ड हैं, मैं और तुम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएँ थोड़ा-सा गाँव की तरफ को चलो, हिंदू हो चाहे जी। मुस्लिम हो, मतलब जहाँ पिछड़ापन है, जहाँ अवसर नहीं है, जहाँ साधन नहीं है, वहाँ हालत खराब है। तो मतलब मुझे लगता है आखिरी उस महिला तक पहुँचने की आवश्यकता है, जिसको हम कहीं कुछ उसकी लाइफ़ में फ़र्क बिल्कुल। ला सकें। एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है और देश के प्रति, समाज के प्रति ज़िम्मेदारी को समझना बिल्कुल, हर देश के नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि ये बहुत कमी हमें नज़र आती है कि लोग, हालाँकि जो हमारे देश की संस्कृति है या हम जो एक धार्मिक प्रचलन है उसमें दान दक्षिणा और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको समझना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना, ये हमारी सभ्यता में, कल्चर में शामिल है। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं हम कमी ज़रूर देखते हैं समाज में, कि अपने देश या समाज के प्रति जो वापस हमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, उसको पूरा करना। अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बदलें या उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उसका पूरा करें, तो वाक़ई में देश में और ज़्यादा हम बदलाव देख सकते हैं, या जो अंतिम छोर पे बिल्कुल, खड़े लोग बिल्कुल, हैं, उनकी ज़िंदगी में हम पॉज़िटिव चेंज ज़रूर देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद उत्तर जी, चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत-बहुत आपके जो शुक्रिया विचार अंबर रहे, वो आपका। साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंबर, थैंक यू।